क्या कहा मूसा को कि मैं जो हूं सो तुम मुझे जिस रीति से पुकारते हो मैं उसी प्रकार से तुम्हारे लिए काम करता हूं। मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। अंत में परमेश्वर ने एक नाम दिया और वो नाम था यीशु मसीह, जिसमें सारी परमेश्वर की परिपूर्णता पाई जाती है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू जीसस। आज के वचन के लिए हमारा जो सब्जेक्ट है वो है अपनी प्रतिज्ञाओं को या अपने वायदे को जो परमेश्वर ने किया है उसको कैसे प्राप्त करें। परमेश्वर के किए हुए वायदे को हम कैसे प्राप्त करें। परमेश्वर ने जो वायदा किया है हमसे, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए प्रोफेसी की गई है, परमेश्वर के वचन में हमारे लिए प्रतिज्ञा की गई है, प्रॉमिस की गई है, हम उसको कैसे प्राप्त करें, हम उसको अपने जीवन में होते हुए कैसे देखें। हालेलुया। बहुत बार डिले हो जाता है, बहुत बार लगता है कि पड़ोसी का काम हो गया है, बहुत बार लगता है मेरे फ्रेंड का काम हो गया है, हम एक ही साथ विश्वास में आए थे, हम एक ही साथ चर्च जाते थे, पर उसका काम पहले हो रहा है, मेरे काम होने में डिले क्यों हो रहा है। या वो उसका विश्वास तो उतना ज्यादा नहीं है, मैं तो उससे भी ज्यादा विश्वास करता हूँ, पर उसका काम क्यों जल्दी हो रहा है। ऐसे अनेक सवालों से विश्वासी भाई लोग गुजरते हैं और गुजरना पड़ता है। कुछ बातें हैं जिनको समझना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हम उसके वायदों को और जो उसने हमसे वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, उनके प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सके। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के। तीन बातें हैं, आज तीन बातें बताएंगे, और भी बहुत सारी बातें हैं। नंबर एक, उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते देखने के लिए आपको सही अंगीकार करना बहुत जरूरी है। राइट कन्फेशन, सही अंगीकार करना बहुत जरूरी है। नंबर दो, अपने जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पूरी होते हुए देखने के लिए सही घोषणा करना बहुत जरूरी है। सही अंगीकार करना बहुत जरूरी है, सही घोषणा करना बहुत जरूरी है। नंबर तीन, केवल अंगीकार करने से काम नहीं चलेगा, केवल घोषणा करने से काम नहीं चलेगा। नंबर तीन, आपको उसको कार्य रूप में लाना पड़ेगा। आपके हाव भाव में, आपके जीवन शैली में वो दिखना चाहिए। आमीन, हालेलुया। तब आप देखोगे परमेश्वर का वचन जो आपके लिए कहता है, परमेश्वर जो आपसे वायदा करता है, परमेश्वर जो आपसे प्रतिज्ञा करता है, वो आपके जीवन में पूरी होती हुई देखोगे। हालेलुया। एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। सपोज कोई व्यक्ति बीमार है, और जब वो बीमार है व्यक्ति, तो उसने परमेश्वर का वचन लिया। क्या लिया? चलिए, उसने पहला पत्रस लिया 2:24 पद, पहला पत्रस 2:24 पद लिया उसने, और उसने इस प्रकार से पढ़ा, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, या चंगे हो गए। अब ये वचन
अंगीकार कर रहा है। प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप मेरे पापों को अपने शरीर पर लेकर कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, तो मेरे पापों के लिए अपने प्राण को दिया। केवल इतना ही नहीं प्रभु, ताकि मैं एक पवित्रता, शुद्धता, धार्मिकता का जीवन बिताऊं, तेरे ही घावों के चलते, तेरे ही मार खाने के चलते, हालेलुया, तेरे ही कोड़े खाने के चलते मैं क्या हो गया? चंगा हो गया। हालेलुया। अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु तूने मेरे लिए अपनी जान, मेरे घावों को चंगा करने के लिए तुझे कोड़े बरसाए गए। हालेलुया। आप अंगीकार कर रहे हो और आप डिक्लेयर कर रहे हो कि उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया? उसके कोड़े से खाने से मैं क्या हो गया? उसके कोड़े खाने से मैं क्या हो गया? बहुत अच्छी बात। आप कन्फेस भी कर रहे हो, अंगीकार भी कर रहे हो कि वो मेरे लिए अपने प्राण को दिया, कोड़े खाए, उसने घाव हुए, उसको हालेलुया जख्मी किया गया कि मैं चंगा हो जाऊं। और आप उसको डिक्लेयर करते, डिक्लेयर करते, डिक्लेयर करते, डिक्लेयर करते, घोषणा करते हैं। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अंगीकार भी कर लेते हैं और घोषणा भी कर लेते हैं, पर कमी हो जाती है उनके एक्शन में, कमी हो जाती है उनके एक्शन। किसी ने कहा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वॉइस। हमारे काम हमारे शब्दों से ज्यादा क्या करते हैं? बोलते हैं, बात करते हैं। हालेलुया। कई बार हमने देखा कि एक व्यक्ति छुप कर जा रहा है, तो लोग देखकर समझे कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। तो लोगों को कैसे पता चला कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है? क्योंकि उसका एक्शन बता रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। शब्द कई बार नहीं बोलते हैं, पर मनुष्य के एक्शन ज्यादा, शब्दों से ज्यादा आवाज में बोलते हैं, बातचीत करते हैं। अब एक व्यक्ति घोषणा कर रहा है, एक व्यक्ति अंगीकार कर रहा है, पर एक व्यक्ति एक्शन में नहीं है, तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं इसको मान लेता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मार खाया, मेरे लिए जख्मी किया गया, मेरे लिए दुख उठाया। मैं घोषणा कर रहा हूं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैं ठीक नहीं हो रहा हूं? प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैं चल नहीं पा रहा हूं? प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं? प्रॉब्लम है आप जो कह रहे हो उसको एक्शन में दिखाते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा जो आपका काम बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, वो था आपका एक्शन। आप डिक्लेयर कर रहे हो, 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 आप घोषणा कर रहे हो, आप अंगीकार कर रहे हो, पर अपने खाट से उठने की कोशिश नहीं कर रहे। अब यह विश्वास करके कि मैं ठीक हो गया हूं, मैं खड़ा हो सकता हूं, आप खड़ा होने की कोशिश नहीं कर रहे। कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वायदों को घोषणा भी करते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो दावे पर दावे पर दावे करते चले जाते हैं, पर वो प्रॉमिस पूरी नहीं होती है, क्योंकि उनका एक्शन पश्चिम की ओर जाता है और उनके जो शब्द हैं पूरब की ओर जाते हैं। हालेलुया। एक बार एक उदाहरण बताया था कि एक बार लोग प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश बंद होगी,
मतलब लोगों को जॉब पे जाना था। हालेलुया। या इसको मैं इस प्रकार से उदाहरण में समझाऊं कि एक बार मान लो लोग प्रार्थना कर रहे थे और एक बालक भी उनके बीच में प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। कि बारिश क्या हो जाए, हाँ? क्या हो जाए? बंद हो जाए, क्योंकि बारिश लगातार होती चली जा रही थी। लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। लोग दिल से प्रार्थना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, घोषणा कर रहे थे, एलिया का परमेश्वर बारिश को क्या करने वाला है? बंद करने वाला है। और इसके बाद सब लोग छाता उठा उठा कर जा रहे थे। हालेलुया। लेकिन एक लड़का बिना छाता लिए जा रहा है और लोग देखकर शायद हंस रहे, पर वो लड़का कहता है कि क्या जो तुमने प्रार्थना की है, क्या उस बात पर तुम विश्वास नहीं करते हो कि परमेश्वर ने बारिश को क्या कर दिया है? रोक दिया है। जो घोषणा की गई, जो अंगीकार किया गया, कहीं न कहीं एक्शन में दिखाई नहीं दिया। इसलिए कई लोग रोज उठकर घोषणाएं किया करते हैं, रोज उठकर कहते हैं मुझे अच्छा जॉब मिलने वाला है, रोज उठकर कहते हैं अच्छे नंबरों से पास होने वाला हूं, रोज उठकर कहते हैं मैं तेरे वादों पर, प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता हूं, लेकिन उनका एक्शन कहीं और जाता है, उनका सोच कहीं और है और उनके काम कहीं और है। इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हालेलुया। बोले सु मसीह के, बोले सु मसीह के। आप जरा सोचिए, हमारे जीवन में कितने ऐसे बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि हम बोल जो रहे हैं, हालेलुया, लेकिन हमारे शब्द कहीं और जा रहे हैं, शब्द कहीं और जा रहे हैं, बोल कुछ आ रहे हैं और काम कुछ और ही कर रहे हैं। ऐसे में हम कुछ और मैसेज देते हैं कि एक्चुअली में जो मैं कह रहा हूं मैं अंदर से विश्वास नहीं करता। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं, इसके अपोजिट में बताऊं, कई लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को मुंह से शायद घोषणा नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके चलने में वो विश्वास दिखाई देता है। हालेलुया। तब प्रॉब्लम आती है एक विश्वासी को कि वो मेरे जैसा बोल भी नहीं पाता है, वो मेरे जैसे घोषणा भी नहीं कर पाता है, वो मेरे जैसे जो है वचन भी याद नहीं कर पाता है, पर पता नहीं उसके जीवन में क्यों पूरा हो जाता है, क्योंकि वो विश्वास का कदम रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर आप अंगीकार करते हो, आप उन वचनों को आप घोषणा करते हो बार बार, लेकिन यदि आप उसको कार्य रूप में अपने प्रैक्टिकली नहीं लाते हो तो भी आपके लिए बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। पूरा कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो बहुत सारी आशीषें नहीं प्राप्त कर पाते। हालेलुया। जैसे मनुष्य कहे कि प्रभु मेरा बहुत बड़ा बिजनेस तू बढ़ाने वाला है, और जब तू बहुत बिजनेस बढ़ाएगा मैं अपने दान दशमांश को मैं 20% देने वाला हूं। हालेलुया। मैं 30% दूंगा जब मेरा बिजनेस करोड़ों का हो जाएगा। घोषणा कर रहे, घोषणा कर रहे, घोषणा कर रहे, परमेश्वर नहीं दे रहा है। बोले मैं कितना बोल रहा हूं, परमेश्वर नहीं पूरा करता है। परमेश्वर कहता है कि अगर तू 100 रुपए का दशमांश नहीं दे सकता है 20%, तो करोड़ों का कैसे दे सकता है? हालेलुया। मतलब हम अपनी घोषणाओं में ये कह रहे हैं कि 20% देंगे प्रभु, पर 100 रुपए का 20% नहीं दे पा रहे हैं। तो जो हम कन्फेस कर रहे हैं, जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, एक्चुअली में वो पूरब की ओर से जा रहा है तो हमारे कार्य पश्चिम की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रभु के लोग भी संसार में बहुत गरीब पाए जाते हैं।
हालेलुया, मतलब बहुत गरीब नहीं, बहुत लोग गरीब पाए जाते हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं ना, बहुत लोग गरीब पाए जाते हैं। कारण ये है, कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, पर उसको खुद एक्शन में नहीं ला पाते, खुद एक्शन में नहीं ला पाते। बहुत साल पहले मैं एक भाई के घर गया था, मैंने इस गवाही को बताया था, शेयर किया था, और भाई कहने लगा कि पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, और मैं ना अपना टाइथ बोना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों को बहुत दान भेंट देना चाहता हूँ। बहुत समय से वो भाई ट्राई कर रहा था, पर जॉब नहीं मिल रहा था। तो मैंने बोला कि भाई एक बात मैं बताऊं, क्या तुम अभी दशमांश देते हो, क्या तुम भेंट देते हो परमेश्वर के राज्य में? वो कहने लगा अभी तो मैं कमाता ही नहीं हूं। मैंने पूछा कि आपके पापा महीने में कितना खर्च देते हैं? तो जो खर्च देते थे वो बहुत ज्यादा था। हालेलुया, 2-2.5 हजार रुपए मिल जाते थे, तो ये तो बहुत हो गया। मैंने कहा क्या उतने का आप दशमांश देते हो? बोले नहीं, मैंने जॉब करूंगा और पैसा मिलेगा, मैं उसका क्या करूंगा? मैं कहा वेरी गुड। ऐसे में तो भाई आप यहीं का यहीं रह जाओगे, जॉब मिल भी जाए तो उसकी ब्लेसिंग तुम काट नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। भाई के मन में प्रभु ने डाला और तुरंत उसने अपना बीज क्या किया? बोया। पास्टर जी मैं आज से क्या करना चाहता हूँ? स्टार्ट करना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं अगली बार जब उससे मिला तो उसको एक अच्छा जॉब परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया, बोले सु मसीह के। लेकिन कहानी यहाँ पर नहीं है। अगर आपके आदत में कोई चीज नहीं आई है तो आप उसको लगातार नहीं कर सकते। समझ रहे कि नहीं? अगर आपके आदत में कोई चीज नहीं आई है तो आप 1 महीने करोगे, 2 महीने करोगे, 3 महीने करोगे, 4 महीने करोगे, 5 महीने करोगे, 6वें महीने अपने अपने जो आपका असली रूप है उसमें आप क्या हो जाओगे? आ जाओगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब उनको पहली सैलरी मिली, मैं भाई को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ब्लेसिंग और ना ब्लेसड होने में अंतर क्या है? जब पहली उनको सैलरी मिली तो मैं उनके घर गया और उन्होंने कहा पास्टर जी, मैंने कहा हाँ, मैंने एक अच्छा फोन लिया है। मैंने कहा कितने का? बोले 13,500 का। मैंने कहा सैलरी कितनी है? 13,000 रुपया। मैंने कहा 13,000 रुपया, वो 13,500 का फोन, क्या चक्कर है? नहीं हाँ, अगली बार ना परमेश्वर के राज्य में मैं जब मिलेगा तो क्या कर दूंगा? वो दो। ऐसे विश्वास के चलते प्रभु के लोग परेशान होते हैं। वो प्रार्थना कर सकते हैं, वो डिक्लेयर कर सकते हैं, वो अंगीकार कर सकते हैं, पर प्रैक्टिकली फेल है। प्रैक्टिकली क्या है? फेल है। बीमार के सैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति डिक्लेयर कर सकता है, वो अंगीकार कर सकता है, पर उठता नहीं है, वो बिस्तर पर पड़ा रहे। आप जो विश्वास करते हो उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आप जो यकीन करते हो उसके अनुसार कदम बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप उठकर गिर क्यों ना जाओ। हालेलुया। आप उठे, हो सकता है बिस्तर से आप गिर गए, लेकिन आपका विश्वास है मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा, और आप कोशिश करते हो और आप पाते हो जो असंभव है वो संभव होने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु मार खाते हैं लोग अपने एक्शन में, मार नहीं खाते हैं प्रार्थना में, मार नहीं खाते हैं घोषणा में, मार खाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? लोग मार खाते हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और 13 पद पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 का 13।
ऊंची आवाज से कोई पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थियों 4:13, इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हम विश्वास करते हैं इसलिए हम क्या करते हैं? किधर से विश्वास? ये आपके एक्शन वाला विश्वास है, आपके अंदर रियल फेथ है, इसलिए हम विश्वास करते हैं और बोलते भी हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो ये मेरे अंदर का विश्वास है, ना कि केवल शब्द है। हालेलुया। कई बार मनुष्य शब्द बोल रहा है, पर अंदर का जो फेथ है, विश्वास है, वो कह रहा है कि नहीं ठीक होगा। अंदर का विश्वास है ऐसा असंभव है, इस जगह पर तुम नहीं पहुंच सकते हो, ये जॉब तुम्हारे लिए नहीं हो सकता, ये बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं हो सकता है। ये अंदर का विश्वास है, इसलिए लोग मार खाते हैं। हालेलुया। जब आदमी को विश्वास अंदर से होता है ना, तो एक बार गिरे, 2 बार गिरे, 10 बार गिरे, वो कोशिश करना छोड़ता नहीं। हालेलुया। आज मैंने कोशिश किया, फेल हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार भी मैं क्या करूंगा? कोशिश जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मैं उठकर चलने वाला, मैं दौड़ने वाला हूं। हालेलुया। इसलिए कोशिश करता हूं और परमेश्वर हमारी कोशिशों को देखता है और काम करता है। पौलुस जो बातें जहां से ले रहा है, भजन संहिता 116 का 10 पद, भजन संहिता 116 का 10 पद पढ़ेंगे जल्दी से। भजन संहिता 116 का 10, मैंने जो ऐसे कहा है, हाँ, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। हालेलुया। बहुत ही दुखित हूं। मैंने जो कहा है ना, विश्वास की कसौटी पर कस कर बोला। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, हालेलुया, चाहे समुद्र गरजे, चाहे फैल उठाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए, मैं डगमगाने वाला, मैं घबराने वाला। अरे भाई, जो कह रहा हूं वो विश्वास के कसौटी पर कस कर कह रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये आपके जहन में है। हालेलुया। कह रहा हूं कि यहोवा परमेश्वर मेरा उद्धार करता है, वो मुझे बचाएगा, वो बहेलिये के जाल से, महामारी से छुड़ाएगा। यह मैं विश्वास की कसौटी पे कस के कह रहा हूं, यह मेरे अंदर का विश्वास है, जो मैं बोल रहा हूं परमेश्वर जरूर उसको करेगा। हालेलुया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, नहीं, मैं विश्वास करता हूँ, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। हालेलुया। इसलिए लोगों को कहता हूँ, जब आराधना करो ना, तो दिल से करो, झूम कर करो, नाच कर करो, किसी की परवाह मत करो, क्योंकि जब आप आराधना में अपने आप को तैयार करते हो, तो एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार होता है जिसको बोलते हैं भूमि तैयार होना। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, जहां पर मिराकल्स होते हैं ज्यादा, जिन कलीसियाओं में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, उनका सीक्रेट ये है कि आराधना बहुत देर तक होती है, क्योंकि उस समय में मनुष्य का मन पूरी रीति से तैयार हो जाता है, वह सारी चिंताओं को भूल चुका होता है, वह सारे बेकार की चीजों को छोड़ चुका होता है। अब उसका मन पूरी रीति से परमेश्वर में आ गया है, अब उसको विश्वास हो गया है मेरा परमेश्वर मेरे लिए करेगा। और जब वचन दिया जाता है, जब घोषणा की जाती है, तुरंत एक्सेप्ट करता है और मिराकल होना चालू हो जाता है। हालेलुया। इसलिए जहां पर
नामधारी कलीसियाएं हैं, एक गाना चलता है, एक गाना चलता है, 5 मिनट का प्रचार चलता है, या 2 गाने चलते हैं, 10 मिनट का प्रचार चलता है और आशीष वचन बोले जाते हैं, 1 घंटे में लोग घर जाते हैं, कोई मिराकल नहीं होता, कोई मिराकल नहीं। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं बहुत लंबी कलीसिया है, बहुत ज्यादा टाइम, ऐसे में आपका मिराकल छुपा हुआ है, इसलिए लंबा वर्षिप होता है। हालेलुया। वर्षिप आपके मन को, आपके आत्मा को तैयार करता है कि आप उस ब्लेसिंग को, जो परमेश्वर का जन, जो परमेश्वर का अभिषेक धन बोलने वाला है, वो आप रिसीव करने के लिए तैयार बैठे हो। नहीं तो आपका मन कह रहा है अरे क्या करूँ, आज तो वहां जाना था, आज ये काम करना था, आज तो उनसे मिलना था। आपका मन पूरी रीति से घूमता रहेगा और जो बोला जाएगा वो उसको आप रिसीव नहीं कर पाओगे। तो आपके चमत्कार चाहते हैं आपके लाइफ में बड़े हो, आप खोकर आराधना करना चालू करो, आपका चमत्कार आराधना में ही होना चालू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। इसलिए मैंने देखा है, जानता हूं, अगर वर्शिप पावरफुल होने लगे तो मिराकल भी वहां पर होने लगेंगे, निश्चित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने अंगीकार को, अपने घोषणा को और अपने कार्य को, अपने एक्शन को भी अच्छे से रखें, ताकि प्रभु का एक बड़ा काम आपके लाइफ में होने पाए। हालेलुया। पहला पत्रस 4 का 11 पद पढ़ेंगे। 11। पहला पत्रस 4 का 11। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता। हालेलुया। बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। कोई बोले तो मानो ऐसा बोले कि वो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। हालेलुया। आपके बातों में शायद पावर ना हो, लेकिन परमेश्वर के बातों में, वचन में बहुत पावर है। हालेलुया। और मिराकल निश्चित होते हैं, काम अद्भुत होते हैं, क्योंकि उसके वचन में पावर है। हालेलुया। आज आप खड़े हो जाएंगे अपने जगहों पर, आज घोषणा करेंगे हम, और ये घोषणा केवल दिखावटी ना हो, ये घोषणा केवल आपके शब्दों में ना हो, पर ये घोषणा आपके अंदर जो विश्वास है, कसौटी पर कसकर बोले, परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पहले अपने मनों को तैयार करें, धन्यवाद करें, होठों को खोलकर। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में, आपके परिवार में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके शरीर में परमेश्वर अद्भुत काम करे, तो आप घोषणा करें, आप धन्यवाद करें, अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Oh,